नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम बघेल ने दिया बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता जुए खिलवाने में संलिप्त है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद सभी पार्टियां इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं पार्टी के नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है। इसी बीच सिमगा में बीजेपी नेता के यहां जुआरी पकड़े जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता जुए खिलवाने में संलिप्त हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता जुए खिलवाने में संलिप्त है। सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस को देना होगा जवाब। रविशंकर प्रसाद का सीएम भूपेश बघेल पर हमला। रायपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में प्रदेश में अजीत जोगी की सरकार का जो हाल हुआ वही भूपेश बघेल की सरकार का भी होने वाला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देखकर अजीत जोगी की याद आती है तो गौठान घोटाले को देखकर चारा घोटाले की याद आ रही है। छत्तीसगढ़ के तिरिया मुठभेड़ केस में 12 आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ के तिरिया में हुए मुठभेड़ से जुड़े मामले में कथित भूमिका के लिए 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तिरिया मुठभेड़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 6 सदस्यों और एक आम नागरिक की मौत हुई थी। एनआईए के अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लिस्ट तैयार, उम्मीदवारों के नाम का होगा ऐलान। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के वोटिंग की तारीख का ऐलान कर दिया है। राज्य में 2 चरणों में मतदान होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 85 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। ऐसे में सूबे के सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी आज कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी होगी। सीएम बघेल ने कहा 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव कल से शुरू होने जा रहा है। मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी। रमन सिंह के नामांकन में आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस ने उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। शाह के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम, दिन भर तेज धूप से लोग बेहाल। छत्तीसगढ़ में आज मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही आने वाले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बीते दिनों से प्रदेश लगातार गर्मी बढ़ रही है। उमस और गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। वहीं दिन भर तेज धूप लोगों को व्याकुल करने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। कांग्रेस के 25 विधायकों का कट सकता है टिकट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने 25 विधायकों का टिकट काट सकती है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों पार्टी ने एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में करीब 25 विधायकों का फीडबैक अच्छा नहीं आया। इसे देखते हुए कांग्रेस कुछ विधायकों के टिकट काट कर उन्हें पार्टी में अहम चुनावी जिम्मेदारियां दे सकती है। हालांकि भूपेश सरकार के सभी मंत्री चुनाव लड़ेंगे। बस्तर में नक्सलवाद बनाम विकास पर होगा मुकाबला, भाजपा ने भूपेश सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होने जा रहे पहले चरण के मतदान में इस बार भाजपा कांग्रेस के बीच नक्सलवाद बनाम विकास के मुद्दे पर चुनावी मुकाबला होगा। पहले चरण में बस्तर की 12 और दुर्ग संभाग की 8 समेत 20 सीटों पर मतदान होना है। इन क्षेत्रों में नक्सल प्रभाव के कारण विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने भाजपा के 24 नेताओं को X श्रेणी की सुरक्षा दी है। रायपुर के दुर्गा पंडालों में प्रत्याशी नहीं कर पाएंगे चुनावी प्रचार। प्रशासन ने आज से शुरू हो रहे नवरात्र पर्व के संबंध में समस्त डीजे धमाल संचालकों, गरबा आयोजकों एवं दुर्गा समितियों के सदस्यों की बैठक ली। एएसपी लखन पटले ने बैठक में कहा कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए पंडालों में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। अनाधिकृत एवं असामाजिक तत्वों से बचाव के लिए यथासंभव पंडाल में कैमरा लगाने का सुझाव समितियों को दिया गया।
नवरात्र पर्व पर रेल यात्रियों को राहत। इस बार नवरात्रि का त्योहार आज से शुरू हो रहा है, इसलिए रेलवे प्रशासन ने माता के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत दी है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज से 23 अक्टूबर तक कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है। नवरात्रि पर मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में नवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इसके चलते यहाँ हर साल त्योहार पर एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज दिया जाता है। भटगांव में आवारा कुत्तों का आतंक। बिलाईगढ़ के नगर पंचायत भटगांव और आसपास के गांव में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। आवारा कुत्ते रोज किसी न किसी को काट रहे हैं। वार्ड की हर गलियों में आवारा कुत्तों का झुंड लगा रहता है। जिला प्रशासन इन आवारा कुत्तों को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका अंजाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव से मिली जानकारी के अनुसार रात तक आवारा कुत्तों ने 15 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बेमेतरा पुलिस का फ्लैग मार्च। जिले में 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के दिन वोटिंग होगी। इसे लेकर बेमेतरा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता की अगुवाई में बेमेतरा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च बेमेतरा थाना से घड़ी चौक होते हुए बस स्टैंड और विभिन्न चौक चौराहों तक पहुंचा। लोगों को बिना डरे मतदान का संदेश दिया गया। इसके साथ ही जिले के सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट बनाया गया है। 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। केंद्र सरकार ने किया ऐलान। भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस संबंध में सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ मिशन की सफलता की याद में देश भर में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। राहुल गांधी की पप्पू छवि फिर उभारने की कोशिश कर रही भाजपा। आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी बनाम राहुल की बढ़ती संभावना को देखते हुए भाजपा 2019 के पुराने फॉर्मूले को फिर से आजमाने की कोशिश में जुट गई है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर राहुल गांधी की छवि को पप्पू के तौर पर उभारने की कोशिश की थी। एक्स पर भाजपा ने फिर से राहुल को पप्पू से संबोधित करते हुए पोस्ट किया है। मौका नहीं आएगा, वो मौका। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। 7-0 का स्कोर अब 8-0 तक पहुंच गया है। 92 से शुरू हुआ ये सिलसिला 31 साल बाद तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए कल भी अजय था और आज भी अजय है। पाक की जीत के लिए मौका का एड कैंपेन भी चला, लेकिन वो मौका शायद पाक की किस्मत में नहीं था और हर बार की तरह इस बार भी टीम इंडिया ने मौका भुना लिया। लगता है पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है वो मौका। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।